जनपद आजमगढ़ पहुंचे हेलीकॉप्टर से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। आपको बताते हैं जनपद आजमगढ़ में छठवें चरण का मतदान 25 मई को है, जहां पर प्रचार प्रसार करने हेलीकॉप्टर से पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा से प्रचार करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ सदर क्षेत्र में लोकसभा चुनाव है। चुनाव प्रत्याशी लोकसभा प्रत्याशी भाजपा से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, उनके समर्थन में प्रचार करने पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें मंच पर चढ़ते ही लोगों ने स्वागत किया है। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता नेता सभी लोग रहे, दिनेश लाल यादव भी रहे हैं, जो सामने से आप देखे जा सकते हैं। तमाम लोग हैं और मंच से गरजे हैं योगी आदित्यनाथ। हाँ, ये पहुंच चुके हैं जो जीत का दावा कर रहे हैं और तमाम दिग्गज अपना अपना दांव लगा चुके हैं सभी पार्टियों के, चाहे समाजवादी पार्टी से हो चाहे और किसी पार्टी से हो, सभी लोग अपना अपना दांव लगाए हुए हैं और मंच से पूरा गरजे हैं। और विपक्षियों पर साधा है निशाना, खास करके सपा पर साधा है निशाना, इंडिया गठबंधन पर साधा है निशाना। और दिनेश लाल यादव के समर्थन में वोट देने की बात कही है लोगों से। छठवें चरण का मतदान है। आजमगढ़ में सदर में चुनाव होना है और आजमगढ़ के आपको बता दें कि ये सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत हुआ, जहां से योगी आदित्यनाथ मंच से क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के आजमगढ़ से प्रत्याशी श्री दिनेश लाल यादव निरुआ जी, विधान परिषद सदस्य श्री दारा सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री कृष्णपाल जी, जिला प्रभारी अशोक सिंह जी, पूर्व सांसद श्री संतोष सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री विक्रांत सिंह विशु जी, यशकांत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री रामदर्शन यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय जी, जयनाथ सिंह जी, ध्रुव कुमार सिंह जी। पार्टी थी, अपराधियों की फैक्ट्री चलाती थी, माफियाओं की फैक्ट्री चलाती थी और निरुआ यहाँ पर संगीत महाविद्यालय के माध्यम से नए नए कलाकार पैदा करके भारत की संगीत जगत को एक नई ऊंचाई देने का काम करेंगे। भाइयों, गांव से निकला हुआ एक निरुआ आज अपने दम पर अपनी मेहनत से अपने पसीना बहा करके मुंबई जाकर के बेहतरीन कलाकार बना। और इसलिए जब मैं मुंबई गया था उत्तर प्रदेश दिवस पर, ये निरुआ रवि किशन दोनों मुझे मिले। अरे हमने कहा यहाँ क्या कर रहे हो? कहा कि यहाँ पे हम एक्टिंग करते हैं। हमने कहा एक्टिंग बहुत हो गई, अब अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी कुछ हो तो विकास के कार्य करें। और मेरे भाइयों, आपने देखा होगा निरुआ को आजमगढ़ से गोरखपुर से सांसद बना करके देश की संसद में भेजे हैं। आपके आगे भेजे हैं ना, दोनों लोग जीते हैं ना। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, गरीब की मेहनत को सम्मान दिया जाना चाहिए, उसके परिश्रम को सम्मान दिया जाना चाहिए, उसके द्वारा पाए जाने वाले पसीने को सम्मान दिया जाना चाहिए। और वही सम्मान देने के लिए आए हैं। एक समाजवादी पार्टी थी, उसके समय में संजरपुर और सराय की घटनाएं घटित होती थी। हर आतंकी घटना में नाम आता था और परेशानी होती थी। यहाँ के नौजवानों भाषण के नाम पर नौकरी की बात तो दूर, कोई धर्मशाला और होटल में कमरा भी नहीं देता। और बहनों भाइयों, आज आप जाएंगे, आज ऐसा कुछ नहीं, आज तो आप सम्मान पाएंगे पूरे देश से। ये जो सेठजी परिवार आया है ना यहाँ पे, ये शोषण करने के लिए आया है, आपको ठगने के लिए आया है।
फिर ये चले जाएंगे, दोबारा फिर यहाँ झांकने नहीं आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी ने अपने चार बार मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं बनाया? महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय का निर्माण क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उन्होंने संगीत महाविद्यालय का निर्माण किया? क्यों नहीं उन्होंने एयरपोर्ट का निर्माण किया? क्यों नहीं उन्होंने हर घर नल की योजना लागू की? बहनों भाइयों, ये केवल आपको सामने ठगी करने के लिए आए हैं, आपको बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं। हमें इनके पीछे नहीं जाना। हमें तो मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत पर विश्वास करना है। और मैं आपसे यही अपील करने के लिए आज आया हूं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जब भी हुआ है, यह अनर्थकारी हुआ है। यह गठबंधन देश के विनाशकारी हुआ है। याद करिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के समय अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमला होता है, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला होता है, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला होता है। ये सभी लोग उस समय मौन रहते थे, कहते थे आतंकवादी सीमा पार किए, और आज आतंकवाद को समाप्त किया जा चुका है। अब कोई बोलता था पटाखा भी जोर से फटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है, कहता साहब मैंने नहीं किया है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। और इसलिए हम आए आज यहाँ पर आपसे अपील करने के लिए, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक बार फिर से बना है। ये गुमराह करेंगे, लेकिन सच्चाई है, इनके मैनिफेस्टो को देखो, उसमें ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से एक हिस्सा मुसलमानों को दे देंगे। क्या अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर आप मुसलमानों को सेंध लगाने देंगे क्या? लेकिन ये लोग तो यही करना चाहते हैं। किन लोगों ने पहले भी क्या थी सवाल, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, ये सफल नहीं हो पाए। और कांग्रेस के इंडी गठबंधन के सभी नेता कह रहे हैं, बिहार में बाबू जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को सारा आरक्षण दे देंगे। ऐसे ही राहुल गांधी का बयान भी आया था, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि हम आरक्षण मुसलमानों को बांट देंगे। क्या इसकी स्वीकृति देंगे? भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, इसलिए द्वारा आरक्षण इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा, इन लोगों के दिमाग में एक नई खुराफात आई, देश और दुनिया के अंदर चमकाने का काम किया था। और ऋषि मुनियों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और साहित्यकारों के इस धारा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका, इतनी भीषण गर्मी में भी आप इस तरह की सभा में उपस्थित हैं, हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आपको भी अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। आपने देखा होगा, कहीं मैं चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में था। इससे पहले भी अलग-अलग राज्यों में ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पहले से ही 4 जून को क्या परिणाम आने जा रहा है, पूरे देश में निश्चितता है, क्योंकि पूरा देश एक स्वर से बोल रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार आपके 400 पार के नारे से समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है। वे बहुत हो जाते हैं, 400 पार कैसे? क्योंकि 400 तो कभी उन्होंने देखा ही नहीं। समाजवादी पार्टी को कुल 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और उसमें भी कैंडिडेट एक भागते जा रहे हैं। एक को दिया वो भाग गया, फिर दूसरा को दिया वो भाग गया, फिर तीसरे को दिया वो भाग गया। तो वे इस बात से घबराए गए, फिर जनता से पूछते कैसे 400 होगा, तो जनता जनार्दन कहती है
कि जो राम को लाए हैं, क्या बोलती है? जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, क्या आजमगढ़ इससे सहमत है? सहमत है? बोलो जय श्री राम कहेंगे, राम को जय श्री राम। बहनों भाइयों, आज देश के अंदर जो तस्वीर और तकदीर बदली है, यह मोदी जी के कारण बदली है। देश को दुनिया के अंदर सम्मान मिल रहा है। 140 करोड़ भारतीयों को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति मिली है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड ट्रेन की नई सौगात वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेन के रूप में मिल रही है। 161 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। हर कमिश्नरी में विश्वविद्यालय बन रहे हैं। IIT, IIM, IIT, NIT, एम्स जैसे संस्थान खड़े हो रहे हैं और हर घर नल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, गरीब चिकित्सा सुविधा के गांव में कम तोड़ता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान की नौकरी पे सेंध लगती थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन बहनों और भाइयों, मोदी जी ने मंदिर भी बनवाने का काम किया, रामलला को विराजमान करने का काम किया। तो हमने कहा मोदी जी रामलला को विराजमान कराने का काम कर रहे हैं और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, तो बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो जनता का खून चूसते थे, हमने कहा इनकी राम नाम सत्य की यात्रा निकालने की चाहिए। या तो जहन्नुम में चले गए या फिर प्रदेश छोड़कर के सदाओं की सदैव के लिए मुक्त हो चुके हैं। आज आप देखो, गरीब के राशन भी है, 5 लाख रुपए के आयुष्मान की कार्ड की सुविधा भी है, किसान के लिए किसान सम्मान निधि है, गरीब के लिए पेयजल की व्यवस्था भी है, घर घर में शौचालय का निर्माण हो रहा है, तो घर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी है। मोदी जी ने कहा है तीसरी बार सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। भाइयों, मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार जब सरकार बनेगी, हर वह गरीब जिसके पास आवास नहीं होगा, एक आवास 5 वर्ष के अंदर सभी को उपलब्ध करवा देंगे। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं, आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि जिन लोगों ने आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, ये आजमगढ़ को जिन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, उसके कारण आप कहीं बाहर जाते थे, लोग आपको सबकी निगाहों से देखते थे, आपके सामने पहचान का संकट था, अरे उन्हें निरुआ आ गया। आज आप जाते हैं, लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं, अच्छा आजमगढ़ से, यहाँ से निरुआ सांसद है। और बहनों भाइयों, ये भोजपुरी के बहुत अच्छे कलाकार हैं, गाते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, और इनके कहने पर अब हम लोगों ने आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय का निर्माण के लिए पैसा उपलब्ध करवा दिया है। अब यहाँ पर कई लोग प्रशिक्षण लेंगे,